एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक होल्डर, एक सॉकेट, एक इंडिकेटर की बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं एक बोर्ड बना देता हूं कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक 5 पिन सॉकेट। यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक स्विच। यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा स्विच। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इंडिकेटर। यहाँ पे मैं बनाऊंगा होल्डर। होल्डर के अंदर से जैसे दो वायर हम ज्वाइंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होल्डर, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर, ये हमारा सॉकेट। स्विच का मैं नहीं लिखूंगा, आपको मालूम है वो स्विच है, ठीक है। यहाँ पे हम पावर सप्लाई ले लेते हैं जो हमारा न्यूट्रल फेज है। ये न्यूट्रल, ये फेज। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड बनाने का फॉर्मूला सिखाया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वो वीडियो देखिए, ताकि आपको ये बोर्ड जो मैं बना के दिखा रहा हूँ वो एकदम आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा बोर्ड बनाने का रूल नंबर 1 है, न्यूट्रल का वायर हम लेंगे और सभी उपकरणों में न्यूट्रल का एक एक वायर जोड़ देना। हम न्यूट्रल का एक वायर लेंगे, इस सॉकेट में जोड़ेंगे। यहीं से हम दूसरा वायर न्यूट्रल का लेंगे, इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे। यहीं से हम एक वायर और ज्वाइंट करेंगे और होल्डर के इधर दे देंगे। ये होल्डर का न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल का वायर हमने एक सॉकेट में दे दिया, एक इंडिकेटर में दे दिया और एक होल्डर में दे दिया। सभी उपकरणों को एक एक पॉइंट में न्यूट्रल मिल चुका है। हमारा रूल नंबर 2, फेज का वायर हम लाएंगे और स्विच के निचले हिस्से में कनेक्शन कर देंगे। जैसा कि हमारा रूल नंबर 2 है कि फेज के वायर को सभी स्विच के निचले हिस्से में कनेक्शन कर दें। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर और जोड़ेंगे डायरेक्ट फेज में और यहाँ से ले जाके हम इंडिकेटर में देंगे। यहाँ पे हमने फेज का वायर डायरेक्ट इंडिकेटर में दिया है, किसी स्विच के थ्रू कनेक्शन नहीं किया है। क्यों? आपने अपने घर में देखा होगा जो बोर्ड होता है उसके अंदर जो इंडिकेटर होता है, जब हमारे घर के अंदर पावर रहता है तो वो इंडिकेटर ग्लो करता है। जैसे हमारे घर के अंदर पावर कट हो जाता है तो इंडिकेटर भी बंद हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच के निचले हिस्से में जो फेज है वो डायरेक्ट आया हुआ है। यहाँ से हमने एक वायर ज्वाइंट करके यहाँ पे दे दिया इंडिकेटर को। अब जैसे ही पावर कट होएगा तो इंडिकेटर के अंदर फेज पहुंचेगा, इंडिकेटर बंद हो जाएगा और जैसे ही पावर आएगा वैसे ही इंडिकेटर वापस से चालू हो जाएगा। इंडिकेटर का कनेक्शन हमेशा डायरेक्ट किया जाता है, स्विच के थ्रू नहीं किया जाता है। चलिए अब मैं आपको सेकंड समझाता हूँ। अब मान लीजिए ये स्विच है और ये स्विच है। अगर हमें इस होल्डर को इस स्विच से चलाना है तो हम इस स्विच से होल्डर का कनेक्शन देंगे। मान लीजिए हमें इस स्विच से सॉकेट को चलाना है तो हम इस स्विच से सॉकेट को कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे फेज मिल चुका है स्विच के निचले हिस्सों में और सभी उपकरणों में न्यूट्रल ऑलरेडी कनेक्ट हमने पहले ही कर दिया है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो फेज यहाँ से होते हुए डायरेक्ट होल्डर के अंदर जाएगा। तो होल्डर के अंदर फेज आएगा और न्यूट्रल कनेक्ट है, तो न्यूट्रल और फेज मिल गए, यानी कि होल्डर हमारा काम करेगा, ठीक है। सेम यहीं पे है, हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेज डायरेक्ट सॉकेट के अंदर जाएगा और इसको न्यूट्रल मिला हुआ है तो हमारा सॉकेट काम करेगा। अब जैसे कि समझ लीजिए अगर हमें इस होल्डर को अगर हमें इस स्विच से नहीं चलाना है और इस सॉकेट को हमें इस स्विच से नहीं चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस स्विच से होल्डर को चलाना तो हम यहाँ से ऊपर से वायर जोड़ेंगे और डायरेक्ट ले जाके होल्डर में देंगे और सॉकेट में एक वायर जोड़ेंगे और डायरेक्ट ले जाके यहाँ देंगे। इसमें क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे फेज यहाँ से होते हुए सॉकेट के अंदर जाएगा और यहाँ पे भी हम जो स्विच ऑन करेंगे तो फेज यहाँ से होते हुए डायरेक्ट होल्डर के अंदर जाएगा। तो स्विच का कनेक्शन जो ऊपर का हिस्सा है स्विच का, उसका कनेक्शन हमें उस उपकरण में करना है जिस उपकरण को हमें इस स्विच से चलाना है। ये हमारा जो होल्डर है, हमें होल्डर अगर इस स्विच से चलाना है तो इस स्विच से हम वायर जोड़ेंगे। अगर हमें इस स्विच से होल्डर चलाना तो हम इस स्विच से यहाँ पे वायर जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 2 वे स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ से स्विच चालू करें तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा और यहाँ से स्विच बंद करें तो बल्ब बंद हो जाएगा। फिर यहीं से स्विच चालू करें तो बल्ब ग्लो होगा, फिर यहाँ से स्विच बंद करें तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो 2 वे वायरिंग का कनेक्शन करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।